नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। चलिए, 28 मई 2020 डेली टॉप 20 जीएस के क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सीरीज जो है वो 1 मई 2020 से रेगुलर बेसिस पे नेक्सस जीएस के फेसबुक पेज और नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही है, जिससे आपका डेली 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। और ये 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं चूज किए हुए जिनके आगामी एग्जामिनेशन में आने के प्रबल चांसेस हैं। ठीक है, चाहे वो आपका साइंस के पोर्शन से हो, चाहे वो आपका ज्योग्राफी के पोर्शन से हो, चाहे वो पॉलिटी के पोर्शन से हो, तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएं वो आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो जितने भी मार्क्स आते हैं आपके 20 में से, उनको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मेरे 20 में से 18 नंबर हैं या 17 नंबर हैं, 14 नंबर हैं, 12 नंबर है, 2 नंबर हैं, 4 नंबर है, जितने भी हैं उसके आगे नेक्सस जीएस लिख देना है, जिससे आप जैसे ही हमें टैग करोगे तो उस तुरंत ही हमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ हमारे इतने मार्क्स हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। एक इंडोस्कोप है, तो एक इंडोस्कोप क्या है? 4 ऑप्शंस हैं: संकीर्ण, दूरदर्शी, कैमरे का प्रकार, सरल, सूक्ष्मदर्शी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है इनमें सही आंसर नहीं है, तो जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबद्ध है जो आर पार जाती हैं। किस चीज के आर पार जाती हैं? सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार जाती हैं, मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है वो क्या होता है? ये होता है आपका धूल कण। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है। तो संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे हो सकता है? ये हो सकता है गैस और द्रव में। कौन सा सही होगा? थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। रीजन इसके पीछे क्या है? तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, रीजन ये होता है कि वाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज होती है। ठीक है, तो फिफ्थ का कौन सा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? विंसेंट स्मिथ साहब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। नेक्स्ट है, कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है रेशम के लिए। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त होती है? तो कौन से अनुच्छेद से प्रदत्त होती है? ये होती है आर्टिकल 22 से प्रदत्त, मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द जो है किसे आपका सम्मिलित नहीं करता है? तो बौद्धों को, जैनियों को, पारसियों को या सिखों को, किसको नहीं करता है? तो पारसियों को नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो कहाँ संकेंद्रित है? ये है दक्षिण भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। निम्न नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बहुत एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है और आपको पता भी होना चाहिए। तो दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? तो किसमें अवस्थित है? ये आपका जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हगरी सहायक नदी है। तो हगरी सहायक नदी किसकी होती है? ये आपका तुंगभद्रा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो किससे निकलती है? ये आपका विहार झील से निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। तो कौन से ईयर में हुई थी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना? ये हुई थी 1976 में। 1976 में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो श्याम शब्द का विलोम क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए सौम्य शब्द का विलोम, तो उग्र होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तद्भव नहीं है? तो कौन सा तद्भव नहीं है? साय जो है आपका तद्भव नहीं है, ये आपका तत्सम है। ठीक है।
तो 28 ऑफ मई 2020 के डेली टॉप 20 क्वेश्चंस जीएस क्वेश्चन की सीरीज के लिए इतना ही। और आज आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर टाइप करेंगे कि 19 में आपके कितने नंबर हैं, तो 19 में से आपके 14 नंबर हैं, 12 नंबर हैं, 13 नंबर हैं, 10 नंबर हैं, 8 नंबर हैं, कितने भी नंबर होंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। उसके बाद नेक्सस जीएस लिख देना है जिससे हमें नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिलहाल डेली ये आपका सीरीज चलाई जा रही है, और अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे इसको पसंद करते हैं, लगेगा कि हाँ ये पसंद हो रही है, अभी तक फ़िलहाल अच्छा लग रहा है, लोगों को अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, तो फेसबुक पे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ऑलमोस्ट लगातार रीच जो है वो 15,000 20,000 के आसपास पहुंच रहा है। लेकिन जो यूट्यूब चैनल है उस पर कहीं ना कुछ दिख रहा है कि हाँ वहाँ पे लोग बहुत इनकरेज नहीं है। तो कोशिश करिए कि यूट्यूब पे जाकर एक प्लेलिस्ट में आपको ये सारी की सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी, तो वहाँ पे भी अपना जो प्यार है नेक्सस जीएस को वो भी दीजिए। ठीक है, तो बस आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ये सीरीज़ जो है ऐसे बेसिस पे लगातार चलती रहेगी। बस एनर्जी आपको बना के रखना है, जो एनर्जी की ज़रूरत है आपको भी हमें भी इस चीज़ के लिए कि हाँ आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है और हमें रेगुलर बेसिस पे काम करना है। ठीक है, तो अगर आप एनर्जी बना के रखोगे तो ये सीरीज़ चलती जाएगी, और ये सीरीज़ चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन नेक्सस जीएस में जो वही चीज़ें टॉपिक पढ़ाई जाती हैं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होती हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल 28 ऑफ मई 2020 के डेली टॉप 20 जीएस क्वेश्चंस की सीरीज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।